Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum, class 5. How are you all? Students, I hope you all will be fine. So, this is our science class and class 5. Today our science topic is chapter number 16, light, यानी कि रोशनी. Objectives. At the end of this lecture, you will be able to learn about how light travels, what is reflection, how light bends, investigating lenses and types of lenses, magnifying glass and how camera works. So students, आज के इस लेक्चर के लास्ट में आप देखेंगे कि रोशनी जो है वो सफर कैसे करती है, रिफ्लेक्शन कैसे करती है, बेंड मतलब मुड़ती कैसे है, लेंसेज क्या होते हैं, किस किस्म के लेंसेज होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है और कैमरा कैसे वर्क करता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हाउ लाइट ट्रेवल्स. Life on Earth depends on light. Light does not need to travel through air or water like sound. It can pass through empty space where there is no air or water to carry it. Therefore, it reaches us from the sun. Light travels in straight lines, but they travel so fast we cannot see them move. We just see a straight, steady beam of light. ठीक है? हमारी जो जिंदगी है जमीन पे वो किस पे डिपेंड करती है? रोशनी पे, हरारत पे. ठीक है, हमें जो लाइट रोशनी को जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, या उसको ना तो किसी मीडियम की जरूरत होती है, ना पानी की, ना हवा की, ना किसी भी आवाज की गुजरने के लिए. ठीक है, ये किसी भी खाली जगह से गुजर सकती है. ठीक है, इसलिए हमें जो है वो आसानी के साथ जो है वो लाइट ट्रैवल करती है और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है. ठीक, तो हमें क्या नजर आता है? हमें सिर्फ एक बीम नजर आती है या सीधी स्ट्रेट लाइन नजर आती है, क्योंकि रोशनी जो है वो सीधी सफर करती है. When we switch on an electric torch, it makes a beam of light. If we want to use the torch to light up an object, we must point the torch in the right place. ठीक है, the light from the torch travels towards the object in straight lines. Straight lines are called light rays. Torch, searchlights, lighthouse, lamp and car headlights all make beams of light. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक टॉर्च को ऑन करते हैं तो हमें एक बीम नजर आती है, रोशनी नजर आती है, आप देखते होंगे. ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे आप लाइट टॉर्च को ऑन करेंगे उसी पॉइंट पे वो आपको बीम नजर आएगी. तो इसका मतलब है कि जो रोशनी है वो स्ट्रेट लाइन में सफर करती है. ठीक है, उन स्ट्रेट लाइंस को क्या कहते हैं? लाइट रेज कहते हैं. यानी कि टॉर्च, सर्च लाइट, लाइट हाउस, लैम्प एंड कार हेडलाइट्स, ये सारी क्या बनाती हैं? बीम ऑफ लाइट्स बनाती हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन या व्हाट इज रिफ्लेक्शन? When light rays fall on a surface, some of the light bounce back. This is known as reflection and we say that the light is reflected. ठीक है, shiny surfaces reflected more light than other substances. For example, mirrors reflect light because they have shiny surfaces. Most mirrors are made up of glass which have been painted silver on one side. Since light rays are straight, we can change their direction quite easily by using a mirror. ठीक है, यहाँ पे लाइट क्या होती है? जब लाइट की रेज शुआएं किसी चीज पे गिरती हैं तो वो क्या करती हैं? उससे टकरा के वापस आ जाती हैं. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जो शाइनी सरफेसेस होती हैं, चमकदार होती हैं, वहां पे जो लाइट है वो आसानी के साथ रिफ्लेक्ट करती है. जैसा कि आप घरों में देखते हैं, मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है. ठीक है, मिरर्स क्योंकि ग्लास से बने होते हैं तो पेंट उनकी एक साइड पे जो है वो सिल्वर का पेंट किया होता है वन साइड. तो सिंस लाइट रेज आर स्ट्रेट, सीधी होती हैं, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं. कैसे? इजीली. देखें, यहाँ से अगर आप मिरर कर देंगे तो ये बाउंस होके इस जगह पे चला जाएगा.
Reflection occurs when light bounces off a polished surface like a mirror and changes direction as a result. Most objects cannot make their own light. कुछ objects ऐसे होते हैं अपनी light नहीं बनाते, but they can reflect light. We can see the objects around us because light is being reflected of them into our eyes. At night, when it is dark, objects are hard to see because light is shining on them. ठीक है, रात के टाइम में हम चीजों को बड़ी मुश्किल से देखते हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ बहुत कम रोशनी जो है वो उन पे गिर रही होती है. When we switch on an electric light, जब हम इलेक्ट्रिक लाइट जलाते हैं, the objects reflect more light. तो जो वो चीजें ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. We can see them more clearly. और फिर हम उनको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं. ठीक है. How light bends. अब हमने देखना है कि लाइट जो है वो बेंड कैसे करती है. बेंड का मतलब मुड़ती कैसे है, अपना रास्ता कैसे बदलती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस बट समटाइम्स इट बेंड्स. ठीक है, सीधी सफर करती है लेकिन बाद औकात ये क्या हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है. टेक अ ग्लास एंड हाफ फिल इट विद वाटर. प्लेस अ पेंसिल एट एन एंगल इन द वाटर. लुक थ्रू द साइड ऑफ योर ग्लास. द पेंसिल लुक्स बेंट where it meets the water. ठीक है. Light bends when it travels from one clear substance to another. Light तब बेंड करती है जब एक शफाफ ऑब्जेक्ट से वो अगले शफाफ ऑब्जेक्ट में जाती है, क्लियर सब्सटेंस में जाती है, तो क्या करती है, बेंड करती है. आप एक हाफ फिल जो है पानी का ग्लास ले लें, पेंसिल को आप उसमें प्लेस कर दें. ठीक है, आप फिर अपने साइड के एंगल से देखेंगे योर ग्लास, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको जो है ये देखें यहाँ पे ऐसे आपको ये बेंट होती हुई नजर आएगी. ठीक है, बेंट यहाँ पे जहां पे ये पानी के साथ मिलेगी वहां पे आपको ये बेंट होके आपको इस शेप में नजर आएगी. ठीक, तो लाइट क्या करती है, जब वो वन क्लियर सब्सटेंस से दूसरे में जाती है तो क्या करती है, बेंट हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लेंसेज. There are two main types of lenses, convex lens यानी कि converging lens and concave lens यानी कि diverging lens. ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेंसेज दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कन्वर्जेंट जो कि रोशनी को एक जगह पे लाके कन्वर्ज कर देते हैं. ठीक है, डाइवर्जिंग कर क्या कर देते हैं, उसको फैला देते हैं. ठीक है, सो convex lens. A convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges. ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, दरमियान से देखें आपको थिक मोटा होता है और एजिस से क्या होता है, थिन होता है, यानी कि पतला होता है. कंकेव लेंस क्या करता है, कंकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल, थिनर होता है, दरमियान से पतला होता है, एंड थिकर एट द एजिस, और किनारों से क्या होता है, ये हो जाता है मोटा. ये इसको क्या कहते हैं, कंकेव लेंस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कंकेव लेंस क्या करता है, ये स्प्रेड कर देता है. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया स्प्रेड कर देता है किसको, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में मतलब लाइट को इधर भी मतलब हर तरफ फैला देता है. ठीक है, और कंकेव लेंस क्या कर देता है, उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है. ठीक, यानी कि कन्वर्ज कर देता है. मैग्नीफाइंग ग्लास. अब हम देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं. ठीक है, द लेंस इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस. जो मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस यूज होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है. अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बी यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर. हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कर सके, बड़ा, ये हमें बड़ा करके दिखाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss about how camera works. कैमरा कैसे काम करता है. ठीक है, a camera works a bit like an eye. ठीक है, जो कैमरा है वो इंसानी आंख की तरह काम करता है. लाइट एंटर्स द कैमरा थ्रू अ होल कॉल्ड द फोकस अपर्चर. ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको क्या कहते हैं, फोकस अपर्चर. वहां से क्या होता है, वहां से जो है वो लाइट जो है वो एंटर होती है. The lens in the front of the aperture focus the light onto the film. ठीक है, लेंसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपर्चर के ऊपर वो फोकस कर देते हैं लाइट को, किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर. ठीक है,
फिल्म क्या है? फिल्म इज सेंसिटिव टू लाइट एंड रिकॉर्ड द इमेज। फिल्म क्या करती है, जैसे ही उसको लाइट मिलती है तो वो इमेज को क्या कर देती है, रिकॉर्ड कर लेती है। कैमरा लेंसेज कांट फोकस एज इजीली एज आई लेंसेज। कैमरे का जो लेंस है वो इतनी जल्दी फोकस नहीं करता जितना हमारी आंख का लेंस फोकस करता है, ठीक है। लेंस हैव टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। लेंस को आगे भी हरकत करना होता है, पीछे भी हरकत करना होता है। Some cameras can do this automatically. कुछ कैमराज ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली करते हैं. On others, photographer turns the focusing ring to make the image clear. ठीक है, यहाँ पे आपने उसको देखा होगा फोटोग्राफर को, वो यहाँ से इसको राउंड राउंड घुमाता है और क्या करता है, लेंस को फोकस करता है. At this point, the film would be spoiled if light reaches. ठीक है, वो क्या करते हैं, उस पॉइंट को फोकस करता है. सो देयर इज अ शटर बिटवीन द फिल्म एंड द अपर्चर. इनके दरमियान में एक शटर होता है, फिल्म के और अपर्चर के दरमियान में, ये रहा शटर. अब शटर क्या करता है, व्हेन द पिक्चर इज टेकन द शटर लेट्स द राइट अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू द फिल्म. शटर क्या करता है, वो उतनी ही लाइट जो है वो उसमें से पास आउट करने देता है जितनी की जरूरत होती है. लाइट रीचेज द फिल्म एंड मेक्स एन इमेज ऑन फिल्म. लाइट जो है वो उस पर रीच कर उसके तक पहुंच जाती है और फिल्म बना देती है. देन फिल्म इज टेकन आउट ऑफ द कैमरा एंड डेवलप, वी गेट अ नेगेटिव इमेज. ठीक है, हम जो है वो फिर उसको ले लेते हैं और उसका नेगेटिव डेवलप कराते हैं और हमारे पास क्या आ जाती है, तस्वीर आ जाती है. इफ वी देन शाइन लाइट थ्रू द नेगेटिव ऑन टू स्पेशल फोटोग्राफी पेपर, वी गेट अ प्रिंट. तो हमें वहां से फिर उसका नेगेटिव का देके हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं और इस तरह हमारे पास तस्वीर आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो हेयर इज योर असेसमेंट. ये असेसमेंट आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे. हाउ लाइट ट्रेवल्स, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हाउ लाइट बेंड्स, व्हाट आर इन्वेस्टिगेटिंग लेंसेज, explain types of lenses, what is magnifying glass and image, and explain how camera works. So ये आपका लेक्चर था. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.